हेलो, आई एम डॉक्टर माधवी वैश। आइए आज हम बात करते हैं कि स्कैल्प सोरियासिस को कैसे ठीक किया जा सकता है घर पर बैठे बैठे। स्कैल्प सोरियासिस एक क्रॉनिक बीमारी है और इसके लक्षण कुछ ऐसे होते हैं कि आपके सर पर खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है और एक्सेसिव डैंड्रफ हो सकता है और पपड़ियाँ पड़ सकती हैं जो कि सफ़ेद रंग की होती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि घर बैठे इस स्कैल्प सोरियासिस को कैसे ठीक किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऑयल के बारे में बताती हूँ जो आपको इन सारे सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा आराम दे सकता है। सबसे पहले है नारियल का तेल। नारियल का तेल लगाने से आपके सर में इचिंग नहीं होगी, इचिंग में आपको आराम मिलेगा। फिर आता है ऑलिव ऑयल। ये पपड़ियों को नरम करता है और आपके स्कैल्प से बाहर निकालने में हेल्प करता है ताकि आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा पपड़ियाँ ना दिखें या ना निकले और आपका स्कैल्प क्लीन रहे। फिर हम बात करते हैं टी ट्री ऑयल की। इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके स्कैल्प में सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने से बचाएंगी और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देंगी। फिर हम बात करते हैं नीम के तेल की। नीम के तेल में भी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अगेन सोरियासिस के केसेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे हेयर मास्क जो आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करेंगे, क्योंकि स्कैल्प सोरियासिस में स्कैल्प पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से पपड़ियाँ बनना और ज़्यादा हो जाता है। तो आप हमेशा शैम्पू करने के बाद ये मास्क लगाएं ताकि आपका स्कैल्प हमेशा मॉइस्चराइज रहे। सबसे पहला है एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा जेल लें और शैम्पू करने के बाद आप एलोवेरा जेल का मास्क अपने स्कैल्प पर लगा सकते हैं। इसको आधे घंटे से 40 मिनट तक लगाकर छोड़ें। ये आपको मॉइस्चराइज करने में काफ़ी अच्छा इफेक्ट देगा। फिर आप दही और हल्दी का भी हेयर मास्क स्कैल्प पर लगा सकते हैं। शैम्पू करने के जस्ट बाद हल्दी और दही को मिलाकर अपने स्कैल्प पर लगाएं। अगेन 20 टू 25 मिनट्स तक के लिए इस पैक को रखें और फिर उसको पानी से धो दें। ये पैक भी आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दही जो है आपके डैंड्रफ को बहुत ज़्यादा कम करेगी जिसकी वजह से आपकी पपड़ियाँ कम पड़ेंगी और आपको थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, क्योंकि स्कैल्प सोरियासिस के केसेस में डाइट एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लेना चाहिए और ऐसे फूड लेना चाहिए जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच हो और विटामिन रिच हो। जैसे आप फ्लेक्स सीड्स और अखरोट खाने में ज़रूर इंक्लूड करें। हल्दी का इस्तेमाल करें, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है और स्कैल्प सोरियासिस के केसेस में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। फिर अब मैं बात करती हूँ अपने लास्ट पॉइंट की, जो कि है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल सोरियासिस से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है किसी भी तरह का तो आपकी सोरियासिस ट्रिगर हो सकती है। अगर आप अनहेल्दी, इन्फ्लेमेटरी, जंक फूड्स लेते हैं तो भी आपकी सोरियासिस बढ़ सकती है। तो इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपने शेड्यूल में एरोबिक एक्सरसाइज इंक्लूड करें, जैसे योगा, वॉक, रनिंग, जॉगिंग या एरोबिक डांस। ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। फिर आप डीप ब्रीदिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोने से पहले लाइट म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस से दूर रखेंगी, सोरियासिस के ट्रिगर से दूर रखेंगी। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी और आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करके ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगर आप या आपका कोई जानने वाला भी सोरियासिस जैसी गंभीर बीमारी से सफ़र कर रहा है तो उसके परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।